तो हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है विटामिन। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th में हो, 12th में हो। 12th में तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये बायोलॉजी में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। तो इस वीडियो में हम आपको विटामिन बिल्कुल क्लियर कर देंगे और बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल शब्दों में समझाएंगे। बाकी चैनल पर रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली विटामिन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के विटामिन होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी, यानी B1, B2, B3, ये सारे जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। और दूसरा होते हैं वसा में घुलनशील। अब वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? तो वसा में घुलनशील होते हैं A, D, E और K। ये जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं विटामिन ए की तरफ। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ये आपको याद करना होगा। और लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको ये रासायनिक नाम बहुत ही आराम से याद हो जाएंगे, बिल्कुल एक शब्द में। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? मुख्य रूप से यह पाई जाती है गाजर, सेब, दूध में। ठीक है, अब इससे बीमारी कौन सी होती है? तो विटामिन ए से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं रतौंधी। रतौंधी में होता है आपको दिखना कम हो जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि अगर आपको दिखना कम हो रहा है तो आप गाजर खाइए, जो कि गाजर जो है विटामिन ए का बहुत अच्छा पूरक है। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है तो गाजर खाइए, बहुत आराम से पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपकी आती है विटामिन B1। B1, इसका जो रासायनिक नाम होता है थायामीन। क्या होता है? थायामीन। इसका जो स्रोत होता है, यानी मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, तो वो होता है दूध, मांस तथा अंडे में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग। तो आप ये रोग याद रखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। ये कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर आती है आपकी विटामिन B2। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। स्रोत होता है इसका, सेम स्रोत होते हैं, यानी दूध, मांस, अंडे में भी ये पाई जाती है। अधिकतर जो विटामिन बी होती हैं वो दूध, मांस और अंडे में पाई जाती हैं। और इसकी कमी से आपको किलोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस। फिर आती है आपकी विटामिन B3। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एंडरमीन। क्या होता है? एंडर। ये रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। एंडरमीन, कभी कभी पूछ देगा आपसे, सिर्फ रासायनिक नाम लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यूपी बोर्ड में। ये कई बार सिर्फ रासायनिक नाम ही पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल इन रासायनिक नामों को और इनके जो रोग हैं उन पर बहुत अधिक फोकस कीजिए। ठीक है, एंडरमीन होता है इसका रासायनिक नाम। स्रोत होते हैं इसके, स्रोत से विटामिन बी जो होती है उसमें स्रोत जो है सेम ही होते हैं, यानी दूध, मांस और अंडा। ठीक है, इसकी कमी से
विटामिन B3 की कमी से होता है आपको एनीमिया रोग। क्या होता है? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग, ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका विटामिन B12। इसका जो रासायनिक नाम होता है, ये थोड़ा कठिन है, साइनोकोबालाविन। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालाविन। इसको जरा संभाल के लिखिए, कोबालाविन। गलती होगी थोड़ी सी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्रोत विटामिन बी के सेम ही रहते हैं, यानी दूध, मांस, अंडा, ठीक है। रोग कौन सा होता है इसकी कमी से? इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से। फिर आ जाता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल, और ये अधिकतर किस में पाई जाती? खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। तो इसके स्रोत क्या हो जाएंगे? अब आप सोच के बताइए, खट्टे पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कमेंट कीजिए। नींबू, संतरा, मौसमी, ठीक है। और इससे स्कर्विक अम्ल हो जाता है, इससे स्कर्विक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है इससे? स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, बिल्कुल सेम ही है लगभग, इसमें स्कर्विक अम्ल और इसका स्कर्वी रोग, ठीक है। तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका विटामिन डी। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। स्रोत क्या हो जाते हैं? विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो होता है सूर्य का प्रकाश। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रोग होता है आपका सूखा रोग। तभी तो छोटे बच्चों को सूर्य के प्रकाश में अधिक देर तक लिटाया जाता है, जिससे कि उन्हें विटामिन डी की कमी ना हो, ठीक है। सूखा रोग हो जाता है इससे, ठीक है। फिर आती है आपकी विटामिन ई। विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? पहले इसका रासायनिक नाम देखते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरॉल, ठीक है। स्रोत क्या है इसके? तो इसका स्रोत जो है वो है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज कुछ भी हो सकता है, जैसे आप चने खाइए अंकुरित, और इससे जो रोग होगा वो होगा प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इससे क्या हो जाता है? जो प्रजनन क्षमता है इंसान की वो कम हो जाती है इसकी कमी से। तो अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी है तो अंकुरित अनाज खाइए, ठीक है। फिर आता है आपका विटामिन के। विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। और इसका स्रोत जो होता है वो होता है हरी पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियां। और रोग कौन सा होता है? इससे जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। यानी अगर आपकी उंगली कट जाए तो अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो आपका खून रुकेगा नहीं। अगर वैसे तो नॉर्मली हमारा अगर उंगली वगैरह कट जाता है तो जो है रक्त का थक्का 2 से 3 मिनट के अंदर बन जाता है, फिर खून निकलना जो है बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तब आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा और खून लगातार बहते रहेगा और आपकी मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। अब बात करते हैं आप इन्हें याद कैसे रखेंगे। तो सिंपली आपको याद रखना है रे था री ऐसा, रेथारी ऐसा एक तोहफा, ठीक है, ये याद करना है। रे से आपकी हो गई रेटिनॉल यानी विटामिन ए, था से हो गई
थायामीन यानी विटामिन B1। री से हो गई आपकी रिबोफ्लेविन, ठीक है। ए से हो गई आपकी एंडरमीन। सा से हो गई साइनोकोवालाविन। फिर आती है ए से हो गई आपका स्कार्बिक अम्ल। के से हो गई का से हो गई आपका कैल्सीफेरोल। टो से हो गई टोकोफेरोल और फा से हो गई फाइलोक्विनोन, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।